नमस्कार योग साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योग अभ्यास। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए योग अभ्यास जरूरी है। बिना योग अभ्यास से शरीर को स्वस्थ बने रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। खासकर इस कोरोना महामारी के समय में अपने आपको फिट और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ योग अभ्यास करें। अब हम सबसे पहले दौड़ लगाएंगे, जिससे हम अपने शरीर को गर्म कर सकें और आगे के अभ्यास के लिए तैयार कर सकें। तो आइए करते हैं। हम अपने पैरों को और हाथों को धीरे धीरे चलाएंगे और धीरे धीरे पैर और हाथों को ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे दौड़ लगाएंगे। नासिका से सांस छोड़ने की आवाज आए और पीछे से पैर को हिप्स से टच कराने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और अपने बॉडी को आगे की तरफ झुका देंगे। हाथों को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। सांस नॉर्मल करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। दौड़ अपने आप में एक अद्भुत अभ्यास है। इसको करने से हमारे फेफड़े को भरपूर बल मिलता है। यह अभ्यास पुलिसकर्मियों और आर्मियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे त्रिभुवन शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथ इस प्रकार कमर पे रखेंगे और सांस लेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, ध्यान रखना है। सांस छोड़ेंगे, गर्दन आगे लेके आएंगे, फिर राउंड करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। यह गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। एड़ी पंजे मिला लेंगे और दोनों हाथ इस प्रकार अपने कंधों पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, सांस भरेंगे, घड़ी की सुई के भांति घोड़ा कार घुमाएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथों को सामने लाएंगे, 3 राउंड्स करेंगे। विपरीत दिशा में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। सांस भरेंगे, जैसे सांस छोड़ेंगे, आगे 3 राउंड्स करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया बहुत ही लाभकारी है। यह हमारे कंधे और मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाता है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। पैरों में कंधे इतना बराबर गैप कर लेंगे और दोनों हाथ सामने इस प्रकार। सांस छोड़ेंगे, दाएं साइड जाएंगे, सांस करेंगे, बीच में आएंगे, सांस छोड़ेंगे, दाएं साइड जाएंगे। इस प्रकार 5 राउंड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। कटी शक्ति विकासक क्रिया हमारे कमर दर्द और पेट के चर्बी के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे मंडूक आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों के अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को नाभि के अगल बगल रखेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, अपने माथे को जमीन से स्पर्श कराएंगे। सांस नॉर्मल रहेंगे।
वापस आएंगे। मंडूकासन हमारे पेट और हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगला अभ्यास उष्ट आसन। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे से अपने दोनों घुटने पे आ जाएंगे। पैरों में शोल्डर लेवल गैप रहेगा और सांस भरेंगे। सांस भरते हुए दाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। फिर बाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। गर्दन को पीछे रखेंगे, बिल्कुल ढीला। सांस नॉर्मल रहेंगी। धीरे वापस आएंगे। उष्ट आसन हमारे गर्दन और मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल रखेंगे। सांस भरेंगे, गर्दन उठाएंगे, अपने नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। सांस नॉर्मल। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। यह अभ्यास हमारे गर्दन और मेरुदंड रीढ़ की हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे मकर आसन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ। दाएं हाथ पे बाएं हाथ की हथेली रखेंगे इस प्रकार और अपने माथे को इस प्रकार रखेंगे। सांस नॉर्मल रहेंगी। शरीर को बिल्कुल ढीला रिलैक्स छोड़ दें। शरीर में किसी भी प्रकार की तनाव की भावना हो और आराम का अनुभव करेंगे। धीरे से वापस। मकर आसन साटिका और अस्थमा के लिए बहुत ही लाभदायक। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में इस प्रकार। दाएं हाथ की इस प्रकार से मुद्रा बनाएंगे और अंगूठे वाले भाग से दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांस लेंगे। बाएं नासिका को बंद करेंगे, दाएं नासिका को खोलते हुए सांस बाहर निकालेंगे। दाएं नासिका से सांस भरेंगे। बाएं नासिका को खोलेंगे और धीरे से बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये हुआ एक राउंड। 3 राउंड और बाएं नासिका से सांस लेंगे। बाएं नासिका को बंद करेंगे, दाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं नासिका से सांस को भरेंगे। बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। दाएं नासिका से सांस लें। से वापस आएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम से मन एकाग्र और नाड़ियों की शुद्धि होती है। ये पाठ नए अभ्यासियों के लिए है। अगर आपको एडवांस करना है तो देखें अगला पाठ।